नमस्कार सभी साथियों को। जैसा कि आप सभी को पता है एसएससी जीडी का आपका एग्ज़ाम होने वाला है और गिनती के 30 दिन आपके बचे हुए हैं। तो अब हम एक सीरीज़ स्टार्ट करने जा रहे हैं। यह सीरीज़ हमारी रहेगी एसएससी जीडी कांस्टेबल में। दोस्तों, जितने भी ऑफिशियल पेपर मैं आपको सोल्व करवाऊंगा, जितने भी प्रीवियस ईयर में पेपर हुए हैं, इन 30 दिनों में इन सभी पेपर्स का रिवीजन करवाएंगे। आज स्टार्ट करते हैं हम दोस्तों। एसएससी जीडी कांस्टेबल का यह प्रीवियस ईयर का पेपर है। इसमें जीएस की क्लास का स्टार्ट करेंगे हम। जनरल नॉलेज के जितने भी क्वेश्चन प्रीवियस में पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को आप इस वीडियो में देखने वाले हैं। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और अब 30 दिन तक ऐसे ही हमारी सीरीज आएगी विभिन्न सब्जेक्ट के लिए। चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक करना न भूलें। चलिए एक बार स्टार्ट कर लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, क्योंकि यह क्वेश्चन पेपर 2021 में जो जीडी का पेपर हुआ था उसका क्वेश्चन पेपर है, तो इसमें करंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो इस क्वेश्चन को डिस्कस करने का कोई फ़ायदा नहीं है। इस क्वेश्चन से हमें यह देखने को मिलता है कि जैसे अभी मान लीजिए आपके 30 दिन बचे हुए हैं, तो आपसे सितंबर 2023 तक की करंट अफेयर आपसे पूछी जा सकती है। तो आप अपनी करंट अफेयर 4 से 5 महीने की तैयार जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्नलिखित में से किस अमल को चींटी के काटते समय त्वचा में इंजेक्ट किया जाता है? तो इस अमल का नाम है फॉर्मिक अमल। हड़प्पा सभ्यता के अन्य शहरों के विपरीत धोलावीरा शहर को खालिस्तान भागों में विभाजित किया गया था। प्रत्येक भाग विशाल पत्थर की दीवारों से घिरा हुआ था। तो इसका आंसर होगा तीन भागों से घिरा हुआ था। इमा राडुकाना या फिर करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया था। यूएस ओपन टेनिस की जो यूएस ओपन की महिला सिंगल की खिताब किसने जीता था, इसके बारे में पूछा हुआ है। तो जितने भी हमारे टेनिस के टूर्नामेंट होते हैं, फ्रेंच ओपन, विंबलडन, यूएस ओपन और ऑस्ट्रेलियन ओपन, ये अभी आपको चारों के चारों करंट में आपको याद होने चाहिए। 2023 में ये अवार्ड किस किस ने जीता है। तो सिर्फ सिंगल्स के याद करने हैं, डबल का आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। तो यहाँ से हम करंट अफेयर में क्या क्या पूछे जा रहे हैं उन सभी क्वेश्चंस के बारे में भी डिस्कस कर रहे हैं। 13वीं और 14वीं शताब्दी के दौरान पंजाब में निम्नलिखित में से कौन सी जनजाति का प्रभुत्व था? तो इसका आंसर होगा गोखर। 20 की रिवर्स रेपो रेट पूछी गई है, जो कि यह पेपर 2021 में हुआ था। तो आपको 2023 की रिजर्व बैंक से संबंधित रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर, कैश रिजर्व रेट, बैंक रेट, ये सभी आपको करंट अफेयर में ये सभी क्वेश्चंस तैयार करने हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, निम्नलिखित में से किस प्रकार के बैंकों का संचालन मुख्यतः ऑनलाइन होता है और उनका कोई भौतिक शाखा नेटवर्क नहीं होता? तो इसका आंसर होगा नियो। जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थकर वर्धमान महावीर का जन्म 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कहाँ हुआ था? तो इसका आंसर होगा बिहार। हिस्ट्री में जैन और बौद्ध धर्म, ये दो बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोस्तों। यहाँ से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है, तो ये दोनों टॉपिक्स को आपको जरूर कवर करना है। बैंकिंग विनियम अधिनियम 1949 की धारा खालिस्तान के प्रावधानों के तहत किसी वाणिज्य बैंक को बैंकिंग व्यवसाय शुरू करने के लिए भारतीय रिजर्व बैंक से लाइसेंस प्राप्त करना आवश्यक है। यह धारा पूछी हुई है, तो यह धारा है 22वीं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र इकोसिस्टम है? तो इसका आंसर होगा रेगिस्तान। अक्टूबर 2020 में फाउंडेशन ऑफ एनवायरमेंट एजुकेशन डेनमार्क, यह क्वेश्चन दोस्तों करंट अफेयर का है, तो इसको हम डिस्कस नहीं करते हैं। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। पंजाब में मनाया जाने वाला लोहड़ी त्यौहार प्रतिवर्ष किस महीने में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा जनवरी के महीने में मनाया जाता है। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से किस दिन को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्प्यूनिटी फॉर क्राइम अगेंस्ट जर्नलिस्ट के रूप में मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा 2 नवंबर। निम्नलिखित में से कौन सा एक फूल का भाग है? तो सत्री केसर एक फूल का भाग है। कुत उल इस्लाम मस्जिद कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर होगा दिल्ली। निम्नलिखित में से कौन सी मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है? ओवरग्रेजिंग मृदा संरक्षण की एक विधि नहीं है। एशियाई फुटबॉल कप 2019 की मेजबानी निम्नलिखित में से किस देश ने की थी? तो यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था, संयुक्त अरब अमीरात। निम्नलिखित में से कौन सा शहर विजयनगर के मध्यकालीन हिंदू राज्य से संबंधित अपने खंडरों के लिए प्रसिद्ध है और इसे विश्व विरासत स्थल घोषित किया गया है? तो इसका आंसर होगा हम्पी।
भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिला की सहमति के बिना गर्भपात करने के अपराध से संबंधित है? इसका आंसर होगा धारा 313। टेस्ट क्रिकेट में 13 शतक बनाने वाले पहले भारतीय बल्लेबाज थे। क्वेश्चन का आंसर है वीरेंद्र सहवाग। निम्नलिखित में से क्या बैरन द्वीप की एक अनूठी विशेषता है? यहाँ भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी है। उकाई बांध किस नदी पर स्थित है? तो बांध से संबंधित आपको सभी क्वेश्चन याद करने हैं। आंसर होगा ताप्ती। यह फिर से एक करंट अफेयर का क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ये 25 क्वेश्चन थे जो कि आपके एक सेट में पूछे गए हैं। अब बढ़ लेते हैं दूसरे सेट की तरफ। प्रीवियस की क्वेश्चन मैं इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि एसएससी इतने टाइम से एग्जाम ले रहा है, तो ऐसा तो है नहीं कि कोई नई बुक उठा के उसमें से डाल देगा। प्रीवियस की क्वेश्चन की अगर आप पीडीएफ वीडियो देखते हैं, अनियमित जमा योजना प्रतिबंध अधिनियम जरूर फायदा होने 2019 में लागू किया गया था। गई प्रादेशिक इकाइयों को एकता के रूप में आ रहा है ना सवाल इनका, यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कृष्णा नदी की एक सहायक नदी कौन सी है? तो घाट प्रभा जो है कृष्णा नदी में से किस मंत्रालय ने सितंबर 2021 में शिक्षक पर्व का आयोजन किया? यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। दिल्ली सल्तनत में जाना राजवंश, इनका संबंध पंजाब से नहीं है। शिशुओं में जन्म के समय निम्नलिखित में से कौन सी हड्डी नहीं होती? तो शिशुओं में जन्म के समय जानों का नाम सेबी का मुख्यालय पूछा गया है। सेबी का नेपाल के कवि भानु स्थित है। आचार्य में से कौन सा युग्म गलत है? खालिस्तान का संस्कृत से नेपाली भाषा में अनुवाद करने के लिए प्रसिद्ध है, तो इन्होंने अनुवाद किया था रामायण का। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा फूल रात में खिलता है? एंजेल्स ट्रम्पेट ऐसा फूल है जो रात में खिलता है। निम्नलिखित में से कौन सेविंग कंपिटलिज्म फ्रॉम द कैपिटलिस्ट पुस्तक के लेखक है? रघुराम राजन। एलिफेंटा गुफाओं में खालिस्तान संप्रदाय से जुड़े शैल चित्र है, रॉक आर्ट का संग्रह है। हड़प्पा स्थलों पर निम्नलिखित में से मिली वस्तुओं में से कौन सी वस्तुओं को इंजीनियर आज के पाकिस्तान के पंजाब में पहली रेलवे लाइनों का निर्माण करने के लिए गए थे? ये भी करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा, ईंटें। जरायुज। लोकप्रिय नृत्य लाहो किस भारतीय राज्य से में से कौन सा ग्रामीण लोकप्रिय नृत्य लाहो का संबंध है? मेघालय प्रदान नहीं करता है। इस मंत्रालय का नाम उन जीवों को क्या कहा जाता है जो शिशु संततियों को जन्म देता है? इसका आंसर है वर्ल्ड गेम एथलीट ऑफ द ईयर। यह भी करंट अफेयर का क्वेश्चन था। निम्नलिखित में से किस भारतीय सितारवाद और प्रमुख संगीतज्ञ ने 20वीं शताब्दी की शुरुआत में आंशिक परिसीमित संकेतन प्रणाली जलने का होता है, जहां नदियों और जलधाराओं के मीठे पानी वर्गीकृत किया महासागरों जो खारे पानी का मिश्रण परंपरा से आगे बढ़ती रही। आंसर होगा एस्चुरी, यानी आंसर है विष्णु नारायण। करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको हम डिस्कस नहीं करेंगे। संशोधित किया जाता है तो इसका आंसर होगा संसद में गणिपूर्ति यानी कि कोरम। बात खंडे। उत्तराखंड का स्थापना दिवस कब मनाया गया है? 9 नवंबर को। भारत के संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान संसद के साधारण बहुमत द्वारा दोस्तों हमने दो सेट में से कौन सी हिमाचल प्रदेश की एक मार्शल नृत्य शैली है जो तलवारों के साथ की जाती है? तो इसका आंसर होगा 2018 पुरुष हॉकी विश्व कप की मेजबानी निम्नलिखित में से किस यौगिक को नॉर्वेजियन साल्ट सामान्यतः गर्म महासागरीय धाराएं सही आंसर भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती हैं और ध्रुवों की ओर गतिमान होती हैं। खैरती।
के कितने राज्यों की सीमा सिक्किम से जुड़ी हुई है? करंट अफेयर का क्वेश्चन है, तो हम इसको एक राज्य करेंगे। अमूल सिक्किम से गुजरात से दूध और धारा 19 के तहत गारंटी करती सभी मौलिक अधिकार भारत के हैं। संविधान में किस अनुच्छेद के तहत स्वचालित रूप से निलंबित हो जाते हैं? तो सही आंसर होगा अनुच्छेद 352। व्यापार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स में 2020 में भारत की रैंकिंग तरंग है निम्नलिखित में से किस माध्यम में यात्रा नहीं कर सकती? इसका आंसर सही होगा निर्वात। छत्तीसगढ़ का स्थापना दिवस कब मनाया जाता है? जिसमें पूछा गया था छत्तीसगढ़ का अपॉइंटमेंट से संबंधित क्वेश्चन पूछा गया था, तो कोई इसको हम नहीं पढ़ेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी श्रीलंका की पहली आधिकारिक भाषा है? सिंगली जो है श्रीलंका की 2023 में पता होनी चाहिए। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में भारत का कौन सा स्थान है? में से किसे प्रकृति संरक्षण के लिए अंतर्राष्ट्रीय संघ IUCN द्वारा तेजी से लुप्तप्राय प्रजातियों में से एक घोषित किया गया है? करंट अफेयर आंसर होगा जायंट अफ्रीकन लैक्टोमीटर हाइड्रोमीटर जहाजों और पनडुब्बियों को उत्तराधिकारक मेडिस के सिद्धांत के आधार पर डिजाइन किया गया है। लाला लाजपत राय आर्य समाज के एक सक्रिय सदस्य थे। दामोगढ़ की लड़ाई में खालिस्तान से हार गया, तो दारा शिकोह औरंगजेब से हार गया था। क्लासी गांव जो है हुगली नदी के किनारे स्थित है। भारत में शिशु मृत्यु दर पूछी गई थी 2019 की, तो ये करंट का क्वेश्चन है, इसको हम नहीं पढ़ेंगे। पलासी नाम का एक छोटा सा गांव जिसे पलासी के युद्ध के लिए जाना जाता है ग्रहण किया है, जो ईस्ट इंडिया कंपनी और नवाब सिराजुद्दौला के बीच लड़ा गया था, किस नदी के किनारे पूछे गए हैं इस सेट में? तो आपको अपॉइंटमेंट से संबंधित सभी क्वेश्चन को तैयार हरियाणा में हर वर्ष सूरजकुंड मधु के लिए मधुमक्खी किस महीने में आयोजित किया जाता है? और रखरखाव क्या कहलाता है? इसको एपीकल्चर कहा जाता है। देखिए दोस्तों, जीके के क्वेश्चन की यह सीरीज मैंने स्टार्ट की है। इसमें हम कोशिश करेंगे 30 दिन में ज़्यादा से ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर में अब तक जीएस के क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सबको कवर करने की। जनरल अवेयरनेस यानी कि जीके की लीजिए, मैंने इस वीडियो में कोई क्वेश्चन ऐसा डिस्कस किया, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, कोई भी ज्योग्राफी का, कोई भी ऐसा क्वेश्चन है जो आपको लगता है कि आपको नहीं आता, एक रिवीजन हो जाएगा आपका और आपको अनुमान आ जाएगा टॉपिक को कवर कर लेना है, क्वेश्चन किस टॉपिक से और कहां से एग्जामिनर पूछने की कोशिश कर रहा है।